फंडिंग कौन कहां से भिजवाता था कुछ इल्म नहीं। ये भी पता नहीं कि रकम कहां खर्च हुई। रकम पीटीआई के फाइनेंस मैनेजर को देते थे। दस्तखत शुदा ब्लैंक चेक लिए जाते थे। फॉरेन फंडिंग दीगर अकाउंट के अलावा मुलाजमीन के सैलरी अकाउंट में भी आती रही। FIA की तहकीकात के दौरान इमरान खान के पर्सनल सेक्रेटरी समेत 4 मुलाजमीन के इंकशाफात। तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में नामजद 4 मुलाजमीन तलब। मुलाजमीन मोहम्मद रफीक, ताहिर इकबाल और मोहम्मद अरशद से इंक्वायरी। FIA ने डॉक्टर अथर वहीद की सरबराही में PTI ममनू फंडिंग केस में 5 रुकनी मॉनिटरिंग टीम तश्कील दे दी। केस की तहकीकात के लिए FIA में इमरजेंसी नाफिज। हमजा शहबाज की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के। पंजाब की सियासी सूरत हाल समेत अहम सियासी अमूर पर मुशावरत का इम्कान। इसहाक डार कहते हैं कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगेगी। इमरान खान पर नाअहली का केस चलेगा। 3 अफराद ताहयात नाअहली का शिकार हुए हैं। चौथे इमरान खान हो सकते हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि अदलिया ने नजरिया ज़रूरत के बाद नजरिया सहूलत निकाला है। इमरान खान में दयानत और अमानत का उनसर बाकी नहीं। अदलिया अगर एक गलती की इस्लाह कर रही है तो सारी गलतियों की इस्लाह करे। जावेद लतीफ़ बोले कि जिस तरह नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले लिए गए, क्या कोई इमरान खान के खिलाफ भी फैसला ले सकता है? फवाद चौधरी का 48 घंटे में इस्लामाबाद में बड़े इज्तिमा का ऐलान। हुकूमत को 1 माह में असम्बलियां तहलील करने का अल्टीमेटम दे दिया। इज्तिमा में हुकूमत को असम्बली तहलील करने की तारीख देने का दावा। कहा हुकूमत इंतखाबात का ऐलान नहीं करती तो हमारे अगले इकदाम के लिए तैयार हो जाए। इलेक्शन कमीशन ने PDM इत्तेहाद के दायर नाअहली रेफरेंस पर इमरान खान को 18 अगस्त को तलब कर रखा है। इमरान खान ने कौमी असम्बली की तमाम 9 नशिस्तों पर खुद ज़िमनी इंतखाब लड़ने का भी फैसला किया है। कहते हैं उन्हें नाअहली का डर नहीं। तहरीक इंसाफ ने कानूनी तरीके से फंड इकट्ठा किया। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि इमरान खान और उसकी पार्टी को नाअहल करार देने की कोशिश करने वाले खुद पछताएंगे। अगस्त में सजने वाला सियासी दंगल मुल्की और अवामी मसाइल में इजाफा करेगा। सियासी बेअमनी मजीद इंतशार पैदा करेगी। मुस्तकबिल की सारी जिम्मेदारियां अदलिया के कंधों पर आ गई हैं। 30 अगस्त तक अहम वक्त है। पंजाब काबीना के 21 अरकान कुछ देर में हलफ उठाएंगे। गवर्नर पंजाब वुज़रा से हलफ लेंगे। गवर्नर मलिकुर रहमान कहते हैं कि PTI गवर्नर ने हमारे वुज़रा से हलफ नहीं लिया, लेकिन हम जमहूरी रवायात को बरकरार रखेंगे। साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा भी वज़ीर आला के मुशीरों में शामिल। स्पीकर कौमी असम्बली ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज के खिलाफ दरख्वास्त पर 30 दिन में फैसला करें। लाहौर हाईकोर्ट का राजा परवेज अशरफ को ऑपोजिशन लीडर को हटाने की दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म। कहा एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुतालिका हुकाम को अदालती हुक्म से आगाह करें। स्पीकर कौमी असम्बली इस पिटीशन को ही दरख्वास्त समझकर फैसला करेंगे। अदालत ने दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की नफरत अंगेज ट्वीट्स की मजम्मत। एक बयान में कहा कि लजबेला हादसे के शोहदा के जनाजे में इनकी अदम शिरकत से गैर ज़रूरी तनाज़ा खड़ा किया गया। शोहदा के लवाहिकीन के गम का एहसास है। जब शोहदा के घर वाले रोए तो वो भी रोए। कोई शक नहीं पाकिस्तान इन लाजवाल कुर्बानियों की वजह से ही महफूज है। नफरत अंगेज ट्वीट्स करने वाले हमारी सकाफत और मजहब से वाकिफ नहीं। जिन लोगों ने वतन की खातिर जान कुर्बान की, हम उनकी तौहीन कैसे कर सकते हैं। जराए का कहना है कि सदर मुमलिकत पाक फौज के शोहदा के जनाजों में शिरकत करना चाहते थे, मगर सोशल मीडिया पर PTI ट्रोल्स की जानिब से किए गए मनफी प्रोपेगेंडे के बाद सदर मुमलिकत को जो फीडबैक दिया गया उसके बायस उन्होंने शोहदा के जनाजों में शिरकत नहीं की। DG ISPR से जब इस बारे में जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि वो इस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहते। मेरा नाम
मोहम्मद मुनीब कैनी है। मैं PTI ISF इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर रहा हूँ 2 साल के लिए। और कल मैंने 2 ट्वीट्स किए, एक सबीना कैनी पेज था और एक इमरान रियाज खान पेज था, जिनसे मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके जो ट्वीट मैंने जनरेट किया, और वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। उसमें से कुछ भी सच नहीं था और मैंने उसकी तस्दीक भी बिल्कुल नहीं की। मेरे बेटे ने कल एक ट्वीट शेयर किया था जो कि काबिल एतराज़ था, और मैं इस चीज़ की गवाही देता हूँ कि आइंदा ये काम नहीं होगा और हम इस चीज़ से दूर रहेंगे। और मैं अपने बेटे की तमाम एक्टिविटीज़ पे नज़र रखूँगा। हम मुहिब वतन लोग हैं और पाकिस्तान आर्मी, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि उसका खून हमारी रगों में है, हम उसका दिल जान से एहतराम करते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। ISPR ने कहा है कि लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम के बायस शोहदा के लवाहिकीन की दिल आज़ारी हुई है। शोहदा की फैमिलीज और अफवाज पाकिस्तान के रैंक एंड फाइल में शदीद गम और गुस्सा और इज़्तिराब है। कुछ बेहिस हलकों की जानिब से सोशल मीडिया पर तकलीफ दे और तौहीन आमेज मुहिम जोई की गई। ये बेहिस रवैये नाकाबिल कबूल और शदीद काबिल मुजम्मत हैं। उस मुश्किल और तकलीफ दे वक्त में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी थी। लसबेला के हेलीकॉप्टर हादसे में पाक फौज के लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत पाक फौज के 6 अफसरान ने जाम शहादत नोश किया था। पाक फौज के खिलाफ मनफी मुहिम चलाने के बाद अपने रवैये पर शर्मिंदगी जाहिर करने वाले ट्रोल का बयान भी जारी। नौजवान ने बताया कि वो इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन का सीनियर डिप्टी कन्वीनर रहा है। उसने तौहीनामे ट्वीट किए जो बिल्कुल झूठ थे और उसने तस्दीक भी नहीं की थी। वो अपने रवैये पर शर्मिंदा है। नौजवान के वालिद का भी अपने बेटे के ट्वीट पर इजहार माजरत। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि 1 अगस्त को हेलीकॉप्टर का अफसोसनाक हादसा हुआ, जिसके बाद हम सब कर्ब से गुजर रहे थे। हादसे के फौरन बाद सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया, जिससे बहुत दिल आज़ारी हुई। शोहदा के लवाहिकीन को सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे से बहुत दुख हुआ। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि पूरी कौम शोहदा के साथ खड़ी है। कौम का जितना शुक्रिया अदा किया जाए कम है। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले अनासिर को मुस्तरद करने की ज़रूरत है। बेहिसी का ये रवैया कतई तौर पर नाकाबिल कबूल है। इसकी हर फोरम पर हौसला शिकनी करनी चाहिए। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि एमन अज़वारी के वाक़े पर वज़ारत ख़ारजा ने बहुत वाज़ेह बयान जारी किया है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस कार्रवाई में पाकिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल हुई हो। बेजा किस्म के बयान दिए जाते हैं जिसके कोई सबूत नहीं। वज़ारत ख़ारजा की वजाहत के बाद किसी बयान का तुक नहीं बनता। सिंध में मानसून के चौथे स्पेल की एंट्री। हैदराबाद, मीरपुर खास, बद्दीन, उमरकोट और गिरदनवा में रात गरज चमक के साथ बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। माल रोड, हॉल रोड, डेविस रोड, इकबाल टाउन, हरबंसपुरा, शिमला पहाड़ी के अतराफ बादल बरसे। चमन समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। मशरकी बलोचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल की वार्निंग जारी। 9 अगस्त तक बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान। वफाकी हुकूमत ने बारिश और सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ारत ख़जाना को 5 अरब रुपए फ़ौरन NDMA को जारी करने की हिदायत कर दी। गुज़िश्ता स्पेल ने किया बदहाल, इस स्पेल में क्या होगा हाल। कराची और हैदराबाद के अवाम परेशान। दोनों शहरों की एक ही कहानी। सड़कें टूट फूट का शिकार। कराची में बारिश बरसने का सिलसिला शुरू हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। सिलसिला 15 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। तेज बारिश हो गई तो शहरी सड़कों पर गाड़ी कैसे चलाएंगे। अभी मिनटों का सफर घंटों में तय होता है। हालिया सीजन में क्या होगा। रोड तो हैदराबाद के सारे खराब हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ सही हो। सारी तकरीबन रोड खराब है। जिस रोड पे से गुजरोगे आपको खराब ही मिलेगा। अपना भट्टी चौक देख लें, 6 नंबर की क्या कहते हैं रोड देख लें, तबाह हो गए तो दोनों तरफ। हालिया बारिशों से सिंध का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद भी देहात का मंजर पेश करने लगा। ज्यादा बारिश हो गई तो ज्यादा पानी आएगा।
जिसे निकालना मुश्किल हो जाएगा। लोग दफ्तर कैसे जाएंगे, सौदा सरफ लेने कैसे जाएंगे। मॉनसून की रिकॉर्ड 310 मिलीमीटर बारिश ने शहर का नक्शा ही बदल दिया। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद के मुताबिक हालिया बारिशों से 131 सड़कों को नुकसान पहुंचा। फंड्स मिलते ही मुरम्मत का काम शुरू किया जाएगा। शेडिंग का तो भाई बहुत बुरा हाल है यार। मतलब है कि 5-5, 6-6 घंटे की लोड शेडिंग है। अभी ये सुबह से गई है, तीसरी दफ़ा लाइट गई है। तकरीबन 2.5 घंटे के बाद लाइट आ रही है। लाइटें ज़्यादा जा रही हैं, बिल इतने आ रहे हैं, क्या करें? गरीब आदमी कहाँ से पूरा कर सकता है? हमारी आमदनी इतनी नहीं है। कराची में लोड शेडिंग कहीं ज्यादा, कहीं बहुत ज्यादा। मुस्तस्ना और गैर मुस्तस्ना इलाके सब बराबर। बदतरीन लोड शेडिंग का दौरानिया 4 से 14 घंटे तक पहुंच गया। शहर में लोड शेडिंग ही लोड शेडिंग, बिजली बंद, पंखे बंद, रातों की नींद, दिन का सुकून सब बर्बाद। खारादर, लियारी, नयाबाद, कोरंगी, औरंगी, नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद, FB एरिया, गुलशन इकबाल, डिफेंस, महमूदाबाद, गुलिस्तान जौहर और नॉर्थ कराची समेत कराची के मुताबिक इलाकों में तवील लोड शेडिंग से शहरी परेशान। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने दावा किया है कि जारी किए गए शेड्यूल के मुताबिक लोड शेडिंग की जा रही है। बलोचिस्तान बारिश और सैलाबी रैलों से संभल न सका। किला सैफुल्ला की बस्ती मारपाल के शहरी एक हफ्ते से इलाके में महसूर। बारिशों से सब कुछ बर्बाद हो गया। रास्ते बंद होने से मुतासरीन तक खाना पहुंचा ना पानी। जानवर भी प्यास से निढाल। सैलाबी रैलों में बिजली के 50 टावर्स, 400 फलदार दरख्त, 2 ट्रांसफार्मर, 360 सोलर प्लेट्स, 100 मवेशी, सरकारी स्कूल, कई मकानात रैलों में बह गए। मस्तोंग में मुतासरीन का इमदाद न मिलने पर एहतजाज। मंगचर बाजार की कौमी शाहराह ब्लॉक कर दी, ट्रैफिक जैम। वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए इमदादी फ़ंड कायम कर दिया। वज़ीर आज़म की मुखय्यर हज़रात से सैलाब मुतासरीन की दिल खोल कर मदद की अपील। कहा, बलूचिस्तान में सैलाब से गैर मामूली तबाही हुई। सूबा सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में सैलाब से बेतहाशा नुकसान हुआ है। मुखय्यर हज़रात मुतासरीन की मदद में हुकूमत का हाथ बढ़ाएं। UAE का पाकिस्तान में मुख्तलिफ सेक्टर्स में $1 अरब की सरमाकारी का इरादा। अमाराती खबरसा इदारे के मुताबिक ताउन में गैस, तवानाई, सेहत, बायोटेक्नोलॉजी और ई-कॉमर्स के शोबे शामिल हैं। पाक UAE ताउन में ज़राई टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स, डिजिटल कम्युनिकेशन और मालियाती खिदमात के शोबे भी शामिल। हफ्तावार महंगाई में मजीद 8.2% इजाफा। मजमूई शरह 38.63% पर पहुंच गई। प्याज, टमाटर और दालों समेत 33 अशिया की कीमतें बढ़ गईं। 4 अशिया सस्ती हुई। 14 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी की। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि कराची कई मसाइल से दोचार है। इस वक्त शहर में बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। मुस्तस्ना इलाकों में भी गैर एलानी लोड शेडिंग हो रही है। बलदियाती इंतखाबात के फौरी इनकाद और सरकारी मुदाखलत के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन जमा कराई है। इलेक्शन से फरार नहीं होने देंगे। इलेक्शन कमीशन ने बारिश का बहाना बनाकर इलेक्शन मुअख्खर कर दिया। जो बैलेट पेपर छप चुके थे वो गैर महफूज थे। हाफिज नईमुर रहमान का तमाम पोलिंग स्टेशन पर आर्मी और रेंजर्स तैनात करने का मुतालबा। जिस घर का चौकीदार चोरों से मिल जाए उस घर को कोई बचा सकता है? कराची वाले अपना चौकीदार बदलें। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, कराची की किसी को फिक्र है? ये मुल्क ऑटो पर चल रहा है। नालों की सफाई बारिश शुरू होने के बाद शुरू नहीं की जाती। 80% कराची का मसला पीने के पानी का है। हम दोबारा इस शहर को अच्छा बना सकते हैं। लाहौर के इलाके शेरा कोट में माजूर लड़की से मुबैना ज़्यादती करने वाले दोनों मुल्जिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा कि वाक़या नाकाबिले बर्दाश्त है। मुलव्विस मुल्जिमान को करार वाकई सजा दिलाई जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। आम इंतखाबात के लिए कौमी असम्बली के 266 हल्कों और सूबाई असम्बली के 593 हल्कों के लिए हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त शाया कर दी गई।
दरियाए सिंध में सखर बैराज के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। सखर बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। इंचार्ज कंट्रोल रूम के मुताबिक सखर बैराज के मकाम पर आइंदा 12 से 24 घंटों में दरमियाने दर्जे का सैलाबी रैला गुजरेगा। गुड्डू बैराज में पानी की सतह बुलंद होने से कश्मीर के कच्चे के इलाकों में हाई अलर्ट जारी। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। वफाकी हुकूमत का पोलियो के खिलाफ एक्शन। 22 अगस्त से जनूबी खैबर पख्तूनख्वा और 23 अगस्त से मुल्क के दूसरे इलाकों में इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू करने का ऐलान। वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं कि पोलियो वायरस की मौजूदगी हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। वायरस की निगरानी और जंगी बुनियादों पर भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं। मुल्क में कोरोना के मजीद 673 केसेस रिपोर्ट। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.25% रही। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना से किसी शख्स का इंतकाल नहीं हुआ। लाहौर में शरह 9%, फैसलाबाद में 8%, पेशावर में 7%, इस्लामाबाद में शरह 6.5% से ज़्यादा रही। कराची में शरह 1% से ज़्यादा रिकॉर्ड। सिंध में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। कोयटा में 8, 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रखने का फैसला। बोलान, जाफराबाद और झलमक्सी में भी मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रहेगी। वफाकी हुकूमत का 9 और 10 मुहर्रम को चारों सूबों में फ़ौज तैनात करने का फैसला। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी फ़ौज तैनात रहेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का फ़ोन। हेलीकॉप्टर हादसे पर इज़हार ताज़ियत। आर्मी चीफ को सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का भी फ़ोन। हेलीकॉप्टर हादसे में कीमती जानों के नुकसान पर इज़हार ताज़ियत। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मेजर जनरल अमजद हनीफ शहीद और मेजर मोहम्मद तला मनान शहीद के अहल खाना से भी मुलाकातें की। आर्मी चीफ ने कहा कि शहदा कौम का फ़ख्र हैं। अमेरिका में व्हाइट हाउस के करीब शादी की सालगिरह के दौरान आसमानी बिजली गिर गई। शादी की 56वीं सालगिरह मनाने वाले बुजुर्ग जोड़े समेत 3 अफराद हलाक और 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इससे कबल अमेरिका में एक शख्स पर बिजली आ गिरी थी। खुशकिस्मती से वो शख्स महफूज रहा था। और दौरे नेदरलैंड्स की तैयारियां। कौमी क्रिकेट स्क्वाड आज से कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में ट्रेनिंग सेशन का आगाज़ करेगा। 11 अगस्त तक जारी रहने वाले कैंप में 2 प्रैक्टिस मैचेस भी शामिल हैं।